हेलो व्यूअर्स। आज जो हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है और इसके राइटर जो हैं वो हैं मोहनलाल भास्कर। ये किताब एक भारतीय जासूस की पाकिस्तान की जेलों में पकड़े जाने के बाद क्या हश्र होता है उसके बारे में है। और इसमें इन्होंने कैसे इनके साथ धोखा हुआ, किस तरह से ये पकड़े गए, ये सब डिटेल्स इन्होंने उसमें दी है। कैसे उनको अच्छे जेलर भी मिले और कुछ खड़ूस जेलर भी मिले, ये सारी डिटेल्स इसमें हैं। तो कहानी शुरू होती है इनकी कि ये एमए इंग्लिश थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे ये। और ये एक जगह पे एक समय भाषण दे रहे थे और देशभक्ति की बातें कर रहे थे। तभी इनको किसी रॉ के ऑफिसर ने भाषण ख़त्म होने के बाद इनको पकड़ा और पूछा कि कि भास्कर साहब, आपकी ये देशभक्ति सिर्फ पेपर पे ही है या आप सही में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसके बाद इनकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई और ये रॉ में भर्ती हो गए और इनकी ये पाकिस्तान में जासूसी के काम के लिए ये रेगुलरली जाने लगे। और इनके इनके जो साथ में थे एक समुद्र सिंह थे और एक जेल में एक और इनके साथ के मिले, उनका नाम था खो सिंह। इनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो होता ये है कि एक बार ऐसी रेगुलर जासूसी के काम के लिए जब ये जाने वाले थे तो रॉ के ऑफिसर्स ने इनके साथ एक एक्स्ट्रा आदमी को ऐड किया, बोला कि ये भी आपके साथ जाएगा। लेकिन वो जो आदमी था वो डबल एजेंट था। तो उसने क्या किया कि जैसे ये लोग पाकिस्तान में पहुंचे उसने वहाँ से अपने जो भी उनके पाकिस्तान पुलिस थे उसको खबर की और वो आई और इन लोगों को पकड़ के ले गई। तो समुद्र सिंह और ये मोहनलाल भास्कर जी दोनों पकड़े गए और इनको पाकिस्तानी पुलिस पकड़ के जेल में ले गई। उनके बाद इन लोगों को लगभग डेढ़ डेढ़ से 2 साल इनको जेलों में तरह तरह की यातनाएं दी गई, जिसमें प्राइमरी इन पे जो केस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो ऑफिस था वहाँ से कुछ फाइलें चुरा के इंडिया भेजी थी। तो वो लोग जानना चाहते थे कि पाकिस्तान के किस ऑफिसर ने उनको ये फाइलें दी। और मोहनलाल भास्कर जो थे ये उनके प्राइम सस्पेक्ट थे और इसीलिए उनको पकड़ा गया था। अब ये डिनाई करते रहे कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और उसी चक्कर में इनको बहुत यातनाएं दी गई। मतलब इनको 4 से 5 जगह शिफ्ट किया गया, अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे अलग अलग इंटेलिजेंस के ऑफिसर आए, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर आए, पाकिस्तानी पुलिस के ऑफिसर्स आए। उन्होंने अलग अपने अपने तरीके से जांच की, इनको यंत्रणाएँ दी और फाइनली इनको कोर्ट से इनको 14 साल की सज़ा मिली। तो इनको जब ये जेल में थे तो इनको काफ़ी अच्छे लोग भी मिले। तो उनमें से एक थे लाहौर जेल के जो जेलर थे, चौधरी निसार। वो इनके फादर को जानते थे तो उनको जब पता चला कि ये उनका बेटा है तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि यार तू ये किस जुर्म में आ गया, यहाँ तो तेरी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता। तूने अगर पाकिस्तान में किसी का मर्डर किया होता तो मैं शायद तुझे फिर भी बचा लेता, लेकिन तू तो जासूसी के केस में अंदर हुआ है। इसमें कुछ नहीं हो सकता, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन तू देख तेरे साथ क्या होता है। तो उन्होंने इनको टॉर्चर वॉर्चर नहीं किया, लेकिन कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाए। लेकिन इनको एक थोड़ा सा एक धाड़स बना कि चलो ठीक है, कुछ मार पिटाई तो कम हो रही है। और उसके बाद उनको एक मिले राजा गुल अनार खान। ये जो थे इनको ये बहुत ख़तरनाक ऑफिसर थे जो काफ़ी जो जासूसों वगैरह को काफ़ी काफ़ी टफ उनको सजाएं देते थे, मार पीट करना ख़तरनाक तरीके से। तो इनसे सभी जो जेल के कैदी थे डरते थे इनसे कि कहीं एक राजा गुल अनार खान के के चक्कर में नहीं आ जाए, नहीं तो मार मुर के भुर्ता बना देगा इन लोगों का। तो उसका प्रॉब्लम ये था, उसने जब इसको देख इनके बारे में देखा, पता चला कि ये तो पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी इंग्लिश में है। और तो उन्होंने इसको अपने बाजू में बैठाया और पूछा कि भाई तुम ये जो है, जो भी है प्रॉब्लम, जो भी तुम पे आरोप लग रहे हैं, तुम मान क्यों नहीं लेते। तो इसने कहा सर मैंने किया ही नहीं है तो मान कैसे लूँ। तो फिर उसको थोड़ा सा लगा कि हो सकता है कि ये नहीं हो, लेकिन उनको
अम, इनसे वो बातें बातें करने लग गया बाद में, और इनसे खूब दोस्ती टाइप की, दोस्ती तो नहीं लेकिन इनसे बातें करना उनको अच्छा लगता था। तो उसने, उसकी कहानी ये थी कि उसके परदादा के दादा जो थे उनको किसी वजह से मुसलमान बनना पड़ा, फोर्सफुली किसी ने बना दिया उनको मजबूरी में। तो अब वो जब अपने घर आए तो घर के लोग जो भाई थे उनके, उन्होंने उसको घर में घुसने से मना कर दिया था, तो उनको घर से निकाल दिया, साइड में कहीं वो रहते थे अपने परिवार के साथ। और उनके बच्चों को अपने घर में आने से मना करे, तो उसको खुंदक थी हिंदुओं से। उसका कहना था कि उन लोगों ने मेरे जो ग्रैंडफादर के फादर थे, मेरे ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर थे, उनको सिर्फ इसलिए घर में घुसने नहीं दिया क्योंकि उन लोगों को उनकी ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह पे कब्जा करना था, सब कुछ ले लिया और इनको ऐसे ही निकाल दिया। और ये फिर धीरे धीरे करके पाकिस्तान चले आए, और वहीं पे ये लोग सेट हो गए, ये थे राजस्थान के कहीं के, इनकी फैमिली। तो उसको इस बात का बहुत गुस्सा था कि जब वो मुसलमान अगर बन भी गए थे तो हिंदुओं ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, ये उनको करना नहीं चाहिए था। इसलिए वहाँ पे वो एक और बात कहते हैं कि एक अरब आदमी जो है एक हिंदू के साथ बैठ के खाना खा सकता है, लेकिन एक पाकिस्तानी को ये वहाँ उस टाइम 1960s की बात कर रहे हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान का नया नया युद्ध हुआ था। और जो नफ़रत की जो चीज़ें थी बहुत टॉप पे थी वो, एक दूसरे से नफ़रत करना मतलब एक टॉप की चीज़ थी उस समय। तो सभी लोग एक दूसरे से नफ़रत करते थे, इंडियन पाकिस्तानी उस समय, क्योंकि नया नया युद्ध हुआ था उस समय। और तो उसने बताया कि इंडियन और पाकिस्तानी तो बैठ ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों पे, जो उनके भाई ही थे, उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए ये इस्लाम का सहारा लेकर उनको बेदखल कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी सारी छीन ली। और वो तड़पते बिलखते रह गए कि उनको कम से कम घर में रहने दो, कुछ नहीं, उनको एक्सेप्ट करो सोसाइटी में। ये सब नहीं किया तो वो फिर पूरी तरह से इस्लाम की गोद में चले गए। और और जो जो काम करना हिंदुओं को मना था, गाय खाना, जो भी बुत परस्ती जो थी, उन्होंने वो सब काम किए, और जानबूझ के हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए किए। तो एक एस्पेक्ट ये भी आता है इस बुक से कि ये जो नफ़रत की चीज़ है उसके बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ एक ही नहीं है कि जो लुटेरे आए उन्होंने लूटा। इसमें एक गलती हिंदू धर्म की भी है, जिसमें हम लोग जो एक बार मुसलमान बन गया तो उसके लिए कोई जगह हम रखते नहीं हैं, उसके लिए कोई जगह बचती नहीं है समाज में। उसको अपना ही कुछ करना पड़ता है, नहीं तो उसका कोई वो उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे हमारी अगर सोसाइटी में रहे तो। इसके बाद जो इनका एक प्रसंग आता है कि जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उसी जेल में रहने आते हैं जिसमें ये लोग बंद होते हैं। तो वहाँ पे भुट्टो साहब उनसे एक दिन आके मिलते सभी इंडियन कैदियों से, और इनसे प्रॉमिस करते हैं कि जिस दिन उनकी गवर्नमेंट बनेगी वो उसके साल भर के अंदर अंदर इन सबको उनके घर भेज देंगे, और पाकिस्तान के जितने भी कैदी इंडिया में हैं उनको लेके आएंगे। और उन्होंने उसके बाद किया भी वो। और जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया इंडियन कैदियों के सामने, तो इन लोगों ने जुल्फ़िकार भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगाए उनके सामने, और बहुत खुश हुए कि चलो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन फाइनली उन्होंने ये किया और इन लोगों को घर भेजा। उसी जेल में शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनको भी रखा गया था, और जो पाकिस्तान के जेलर थे उनको वैसे तो मिस्ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन उनके लिए वहाँ पे कब्र खोद दी थी जेल के अंदर ही, और उनको बताते थे कि देखो तुमको यहीं गाड़ेंगे हम। इतनी इंसल्ट करते थे उनकी वो लोग, रोज़ मतलब उनको कहते थे कि यहाँ तुमको गाड़ देंगे। तो फाइनली जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया। फाइनली एक एक प्रसंग आता है जिसमें ये इंडिया आ जाते हैं, और भारत के प्रधान ये इधर उधर भटकते रहते हैं कि भाई इनको अब कोई काम दिया जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस में तो इनको रख नहीं रहे थे लोग। और इनके साथ में बहुत सारे कैदी आए थे, लगभग 100 के ऊपर कैदी थे जो आए थे। उनमें से ये नंबर तो नहीं कि कितने जासूस थे, लेकिन जासूसों की नंबर भी काफ़ी थी जो वहाँ से माफ़ी पा के आए थे इंडिया में। और भारत सरकार ने इनको किसी रोज़गार पे लगाया नहीं, तो ये उस चीज़ से बहुत दुखी थे। तो इनको एक बार 1970 इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार से भी गुहार लगाई। 74 में ये पाकिस्तान से आए थे,
और 77 में जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके पास भी गए, और मोरारजी देसाई के साथ इनका जो प्रसंग है वो बहुत ही दुखदाई है। उसमें उन्होंने मोरारजी भाई से कहा कि आप हमारे लिए कुछ करते क्यों नहीं है। तो मोरारजी देसाई ने बड़ी ही रूडली कहा कि हम पाकिस्तान की किए की सज़ा क्यों भुगतें हैं। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि अगर पाकिस्तानी सरकार तुम्हें 20 साल तक कैद रखती हो तो हम तुम्हें 20 साल तक का मुआवजा दें। ये एक देश के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था अपने जासूसों के लिए, जो अपनी जान हथेली पर रख के दूसरे देश में जाके आपके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उनको आप ये कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी इसमें गलती तुम्हारी है, तुम क्यों पकड़े गए। तो ये एक बहुत ही दुखद था। एंड में वो कहते हैं कि मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को मैंने बुरा भला कहा हो, लेकिन मोरारजी देसाई से मैं कभी माफ़ी नहीं मांगता, वो इसको डिज़र्व करते हैं जो भी मैंने उसके बारे में बोला है। और इस तरह से ये इनकी बुक ख़त्म होती है। और 2004 में इनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, व्यूवर्स, ये इनकी आज की बुक थी। हम नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोई एक और बुक लेके मिलता हूँ आप लोगों से। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।